नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये नोट वैलिड माना जाता है। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नाम तो सुना होगा, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। आरबीआई क्या है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैंक भारत की मनी स्ट्रक्चर को नियंत्रित करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य भारत में आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को विनियमित करना है और देश में धन और ऋण प्रणालियों को विनियमित करने के लिए काम करता है। आरबीआई को पहली बार 1935 में एक निजी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 31 स्थानों पर कार्यालय है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये एक केंद्रीय बैंक जो भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है। हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे भी काम किया है। वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी देश बर्मा, जिसे अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसके सेंट्रल बैंक के रूप में भी सेवाएं दी है। आरबीआई पुराने नोटों को बदलने का काम भी करता है। अगर आपके पास कोई भी नोट है जो कि 20% फटा हुआ है, तो आप ऐसे में नज़दीकी किसी भी बैंक में जाके उस नोट को बदलवा सकते हैं। भारत के पहले गवर्नर ने कभी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आरबीआई कार्य फैक्ट्री सबसे अधिक लोकप्रिय है। वैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये नोट वैलिड माना जाता है। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिल्टन योंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब से ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्यों को इस प्रकार वर्णित किया गया है। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ पूर्ण रूप से संचालित है। हालांकि बोर्ड के कुछ सदस्यों को आरबीआई अधिनियम के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकार के व्यावसायिक लेन देन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। इसके साथ ही सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करने का कार्य करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक का कार्यालय नहीं होता है, उन स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक को अपना एजेंट नियुक्त कर सरकार के कार्यों में सहयोग देता है।